दिल के अरमां में बह गए और नजरा लग गईयां सानू नजरा लग गईयां। यही कहें तो अच्छा चलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। Hello, and welcome to another episode of the GMY podcast. Before we start out the video, I just want to say you to hit the like button and press the bell icon on subscribe button. थोड़ी बहुत गलती होगी लेकिन सब्सक्राइब कर देना, मेरा कहने का मतलब यही है. So I'm going to pass myself that you'll be able to subscribe my channel. अभी तक नहीं किया, जल्दी जल्दी कर दो। तो बात करें कल वाले मैच की, हम हार गए, जो कि हमने हारना ही था, क्योंकि हमसे ज़्यादा ना तारीफ़ें बर्दाश्त होती हैं और ना ही ज़्यादा हमारी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी जाएं और हम इतना ज़्यादा अचीव कर लें तो हमारे जो ऊपर नीचे से हम इतने चौड़े हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता अब क्या करना है, और फिर हम बीच में ही मूत के बैठ जाते हैं, जो हमने कल किया और हम हार गए। लेकिन बात करें हमारी बैटिंग की तो बॉलिंग नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी, यानी कि इतनी कोई अच्छी नहीं कहेंगे। और जिस तरह की ये पिच जब न्यूजीलैंड की बॉलिंग आई तो वो देखकर तो लग रहा था ये 250 वाली पिच भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, क्योंकि उनकी बॉल तो इतनी ज़्यादा स्विंग भी हो रही थी और हमारे बॉलर्स किसी को बिल्कुल भी स्विंग नहीं मिली, और किसी की बॉल इतनी ज़्यादा टर्न भी नहीं जितनी उनके स्पिनर्स की बॉल टर्न हो रही थी, या हमारे बॉलर्स करवा नहीं सकते उतनी टर्न, या उनसे हो नहीं रही थी। कुछ ऐसी वजह थी कि शाम आने की वजह से बॉल ज़्यादा ग्रिप हो गई थी। हालांकि शाम को तो ऑस की वजह से बॉल ग्रिप नहीं होती, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आई। तो जैसे तैसे न्यूजीलैंड ने अच्छी तरह से 299 रन तो बोर्ड पर लगा दिए, लेकिन जब हमारी बारी आई उसे चेज़ करने की तो हमारी तो शुरू में ही सिट्टी पिट्टी गुम थी। मतलब ओपनर्स जब थे दोनों 15-15 बॉलें पीकर 3-3 स्कोर थे दोनों के, मैंने देखा था 3-3 स्कोर थे दोनों के 15-15 बॉलें पीकर। लेकिन उसके बाद फ़खर ने थोड़ा सा इनिंग को एक्सेलरेट करने की कोशिश की और वही एक्सेलरेट करने की कोशिश में वो आउट हो गए। हालांकि उससे पहले ईशान मसूद, बाबर आजम एक स्कोर बनाकर चलते बने और उसके साथ फिर रिजवान भी चलते बने थे, सलमान अली आगा आए थे, एंड देन वही इफ्तिखार अहमद ने फिर से वही मिसबाह हक की तरह जो है इनिंग्स को संभाला तो दिया, लेकिन नैया पार ना लगा सके, जो कि हमेशा होता है इफ्तिखार अहमद के साथ। इफ्तिखार अहमद सचिन तेंदुलकर बनते जा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर 2.0। सचिन तेंदुलकर भी जिस दिन चल जाया करते थे उस दिन इंडिया की हार पक्की होती थी। कोई शाज़ो नादरी कोई मैच इंडिया जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन मोस्टली मैच इंडिया हार ही जाता था। बिल्कुल वैसे ही नवाज़ के साथ हो रहा है, या बेचारे की किस्मत ख़राब है या वक्त ख़राब चल रहा है कि पाकिस्तानी टीम ने उस दिन बुरा परफॉर्म ही करना होता है जिस दिन बेचारे इफ्तिखार को थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड करने की और मैच विनर बनने का मौका मिल रहा होता है तो उस दिन बाकी सारी टीम जो है वो गंद करके बैठ जाती है। और वही हुआ बेचारे के साथ। हमारे चाचा जी तो अब ये भी कहना शुरू कर दिए कि मुझे चाचा कहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मुझे जैसा मर्जी चाचा बुलाता फिरे, मुझे कोई टेंशन नहीं, लोगों का प्यार है। भाई लोगों का प्यार तो है, लेकिन आप जितना मर्जी परफॉर्म कर लें, लेकिन जब तक आप मैच जितवाएंगे नहीं तो आपकी वो जो हीरोइक्स इनिंग है उनका कोई महत्व या उनका कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनेगा, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा खेल लें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अपने साथ किसी बंदे को इतना तो कह दिया करें कि इनिंग रोटेट कर लिया करें, या आप कहते हैं वो आपकी सुनते नहीं हैं, या आप कहते ही नहीं हैं। आपने जो था इंटरव्यू में सुन रहा था इफ्तिखार अहमद का, वो कह रहे थे कि मैंने उसामा को कहा था कि जो बॉल तुम्हारे हिटिंग जोन में है उससे ही चौका छक्का लगाना, लेकिन जो बॉल थोड़ी सी बाहर हो, आगे पीछे हो, उसे सिंगल ही करना। लेकिन वही कह सकते हैं कि उसामा मीर ने T20 की तरह की इनिंग खेलने की कोशिश की, जिस कोशिश में वो आउट हो गए, और बिल्कुल वैसा ही शादाब खान और दूसरे सब ने भी किया। वनडे को T20 माइंडसेट से खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बुरा बना हमारे साथ और हम आउट होते गए और इनिंग्स को रोटेट और बिल्ड करने की बजाय हमने हिटिंग की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी, और फिर 1-2 हिटें होती हैं, जैसे T20 में 1-2 हिटें लगी और फिर आउट, 1-2 हिटें लगी और फिर आउट। बिल्कुल वैसे ही हुआ था, 1-2 हिटें लगा रहे थे सब और फिर आउट होते जा रहे थे। बात करें हमारे शादाब की, उसामा मीर की, शहीनू की, इन्हें हम ऑलराउंडर समझते तो हैं, लेकिन ये ऑलराउंडर हैं नहीं, ये प्रॉपर हमारे बॉलर्स ही हैं, क्योंकि T20 तो किसी भी तरह का गेम है, इसमें 2-4 छक्के लगने से बंदा खुद को
मिडल ऑर्डर का बैट्समैन कहलवाना शुरू कर देता है। चाहे आप कहलवाना जो मर्जी शुरू कर दे, लेकिन आप हैं तो बॉलर और रहेंगी भी वही बॉलर ही। अब ये T20 का माइंडसेट वनडे में तो नहीं चल सकता। हमें सलमान अली आगा और सऊद शकील टेस्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो उस बंदे ने उसे मौका देना चाहिए। अगर मौका नहीं मिल रहा तो उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, तो इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्हें बस इतना समझाने की ज़रूरत थी कि इनिंग को बिल्ड करें, जितना मर्जी हो जाए, जितना चाहे हो जाए, इनिंग को डीप ले जाएं। जितना आप इनिंग को डीप लेकर जाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा मौका मिलेगा हिटिंग करने का, और बॉलर्स फ्रस्ट्रेट होकर आपको बुरी बॉलिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से आप वक्त पड़ने पर छक्का लगा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं, जैसे मर्जी बॉलर फुल पावर का इस्तेमाल करना है, तो फिर तो ऐसा ही होगा। देन वही बात करें, जब दूसरे मैच में भी दूसरी तरफ से ये खबर निकला, दूसरे मैच में भी जब इमामुल हक को रेस्ट दिया गया, तो उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी पोस्ट कर दी ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये सब कुछ अल्लाह का है, हमें किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए और किसी से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। ओ भाई, क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो तुमने ही पहले ये भोसड़ी वाली हरकत की थी कि इफ्तिखार और फलान टी जमकर की पूरी टीम में जगह नहीं बन रही तो हम नहीं खिलवाएंगे, तो फिर आपको 2 मैचेस में निकाल दिया। तो आपके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, बिना मैनेजमेंट से पूछे जब इस तरह की बकचौदियाँ लगाएंगे और पता नहीं खुद को क्या समझता फिरेंगे, हालांकि ना होते हुए भी खुद को कुछ समझने की सही करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा आपके साथ। और फिर अगर आप इतने ही खुदा के अच्छे बन रहे हैं कि ये सब खुदा की तरफ से है, तो आपको फिर इस तरह का ट्विटर करके भद्दी सी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं थी। आप चुप करके बैठ जाते, जिस तरह सरफराज अहमद ने चुप साधी थी अपनी टीम में ड्रॉप होने के बाद। उन्होंने किस तरह से चुप साधी थी, उनकी उस चुप का पे ऑफ उन्हें मिल रहा है ना। टेस्ट सीरीज़ में वो आके उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन हम नहीं, बस थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए सही हमारी मर्जी के खिलाफ, तो हमने तो भौंकना शुरू कर देना था। और खुदा दा ना जे मैनेजमेंट वालों, इनसे मोबाइल तो लेके पीछे रख दे। ये तो वही हो गया ना, बंदर का जाने अदरक का स्वाद, और बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए तो वो आग ही लगाएगा ना। बिल्कुल वही हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह का बचगाना माइंडसेट है। 1-2 मैच में सिर्फ उन्हें रेस्ट दिया गया है, तो वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि मुझे टीम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। शान मसूद का मैं समझ रहा हूँ कि लिस्ट कैरियर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे क्राउड की गंदी हरकतों की वजह से बेचारे डिसहार्ट हो जाएंगे। जिस तरह उन्हें पर्ची कहकर बुला रहे थे कल भी मैच में, ये बहुत हार्ट फेल्ट और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मोमेंट्स होते हैं। इस तरह किसी भी प्लेयर के साथ नहीं करना चाहिए। अरे भाई, वो पर्ची है चाहे जो कुछ भी है, सिर्फ अकेली पर्ची तो नहीं है, उसका लिस्ट कैरियर बताता है कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बिला वजह इस तरह की बातें करें, चाहे पर्ची जैसे तैसे वो वहाँ तक पहुँच तो गया है ना। तुम लोग जितनी मर्जी पर्चियाँ लगा लो, तुम लोग तो नहीं पहुँच सकते। पता नहीं हमारी पूरी की पूरी आवाम को क्या हो चुका है, पता नहीं खुद को क्या समझ रहे होते हैं। इतना पुअर माइंडसेट, जब क्राउड का, स्पेक्टेटर्स का इतना गंदा माइंडसेट होगा, तो कहाँ से परफॉर्मेंस निकल कर आएगी टीम की यार। हालांकि वही बात की जाए हमारी, तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी पूरी के पूरे सीरीज़ में। हमने 4-1 से सीरीज़ जीती है विद अ ह्यूज मार्जिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि 22 साल के बाद हमने सीरीज़ जीती है। 12 साल के बाद सीरीज़ जीती। लेकिन इसके बावजूद वो रेटिंग वाला जो पंगा पड़ गया था वो ना आता, तो बाकी सारा सब कुछ तो हमारे ही फेवर में था। एक मैच उन्हें जितवा दिया, समझ ले, ऐसे कह दें, एक मैच उन्हें जितवा दिया ताकि बेचारे इतने डिसहार्ट होकर ना जाएं कि पाकिस्तान ने पकड़ के हमें पेल दिया और 5-0 से वाइट वॉश कर दिया। हालांकि वो हमें पेल देते हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं करते। हम फिर मेहमान नवाज बंदे हैं ना, इज़्ज़त करना हमारा शियार है, हम इज़्ज़त करते ही रहते हैं सबकी। और वही फिर शान मसूद, जो कि उनका कैरियर अच्छा है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर मौके दिए जा रहे हैं, और यही वजह है कि वो प्रॉपर मौके हासिल भी कर रहे हैं। लेकिन वही थी ना, वो चेक कर रहे थे कि कहीं इस बंदे की वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह बनती भी है कि नहीं, क्योंकि इनसे अच्छे बंदे बैठे हैं, दूसरे ओपनर्स और दूसरे भी प्लेयर्स बैठे हैं जो अपने इंतज़ार में हैं कि कब हमें मौका मिले। तो वही इसको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अब चूंकि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो शायद वनडे स्क्वाड से ये बाहर हो जाएंगे, या शायद एक आदत मौका और दे दिए, एक दो मौके और दे दिए जाए, वो सिफारिश की वजह से जो उनके पास है, या पर्ची जो भी कह लें। आप फ़कर उसका इमामुल हक का हाँ था, पैथेटिक काम उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी वही है, उनकी हरकत तो पैथेटिक थी, लेकिन
उस बंदे को सिर्फ ऐसे ही बाहर बिठाया गया। एक तो वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और दूसरा और उन्हें वैसे ही थोड़ा सा किया गया कि आप भाई थोड़ा रेस्ट ले ले। हालांकि पहले अवाम यही पर्ची उसको बुलाती थी, क्या कहते हैं, इमाम को पर्ची बुलाती थी। तो फिर अब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो सबके मुंह पर ताले लग गए। बिल्कुल वैसे ही शान मसूद को बुला रहे हैं। हम तो इमामुल हक को भी बैक करते थे, और अब शान मसूद को भी थोड़ा बहुत करें, क्योंकि उनका लिस्ट है कैरियर मैंने पूरी काउंटी को पूरी तरह से ओवरव्यू किया था और देखा था जिस तरह उन्होंने काउंटीज़ में 200 रन की इनिंग्स खेली थी एक एक मैच में। लेकिन अभी बेचारे की किस्मत भी ख़राब है और वक्त भी ख़राब है कि बहुत ज़्यादा बैटर्स निकल कर आ रहे हैं अब हमारी इस सॉइल से, तो जिस वजह से उन्हें भी प्रॉपर मौके नहीं मिलेंगे अब आगे, क्योंकि उनकी जगह लेने को बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। एंड वही बात करें अगर दूसरी तरफ IPL की, तो IPL में जो कल परसों मैच हुआ था वो लखनऊ सुपर जायंट्स और वो हमारी गुजरात टाइटन पांडू की टीम। तो पांडू की टीम ने 227 रन मार दिए, पहले पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया, लेकिन उसके बाद जो थी LSG की टीम काफ़ी अच्छा निकलती जा रही थी। शुरू में तो काफ़ी अच्छे रनजेस लेके जा रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने विकेटें ले ली और 26-27 रन से मैच जीत गए। एंड दूसरी तरफ वही मैच हुआ था रात में दिल्ली कैपिटल्स और RCB का। तो फिर वही सिराज मोहम्मद ने अपनी वही घटिया सी जो एग्रेशन होती है, पता नहीं कोहली से क्लासेस ली हैं उन्होंने, वो जो एग्रेशन की हैं वो दिखाने की कोशिश की। तो फिल साल्ट ने उन्हें धो दिया। उन्होंने कहा भाई हम अंग्रेज़ होते हैं, हम दुगना लगा लेंगे तुमसे देंगे नहीं, हम तुमसे दुगना लगा लेंगे। धो दिया पकड़ के इंग्लिश बैटर ने। फिर अगले ने 85 मारे हैं, उन्हें उंगलियां दिखाता फिर रहा हो, भाई तू किस चौड़ में फिर रहा है। उस बेचारे ने नहीं मारा। उस बेचारे दिल्ली कैपिटल्स की कोई ख़राब चल रही थी किस्मत पिछले पहले 4-5 मैचेस से, लेकिन अब पता नहीं अगले 5 मैचेस में उन्होंने 4 जीते हैं। लेकिन फिर आप उंगलियां दिखा रहे हैं उन्हें। तो फिर तो उन्होंने टॉप एज पर छक्के मारे हैं, टॉप एज पर लेफ्ट साइड में छक्के मारे, ये नहीं कि पीछे, टॉप एज पर लेफ्ट साइड में लेग साइड पर छक्के मारे, लेग साइड पर छक्के मारे हैं। ऑफ साइड पर भी उन्होंने मारे और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी धो के लगाया सिराज मोहम्मद को। एक ही ओवर में 15-14 स्कोर खाए, फिर उसके बाद आने उनकी बारी नहीं आई। और दूसरी तरफ बात करें, बाकी सब ने भी अच्छा खेला था, और मेरा यार रोज़ा भी चल गया। ये नहीं मैं लुडियाँ पावा, हाँ भाई रोज़ा चल गया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि रोज़ा भाई साहब कब IPL में परफॉर्म करें। और ये जो छोटे मोटे मीडिया पेजेस हैं इंडिया वालों के, छोटे मोटे बड़ों वालों की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे वही बिला वजह की हेटरेड और ट्रोलिंग जा रही थी कि PSL जो में था, PSL की क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, फलान है टीर है जो ये छक्के मार रहा है, और छोटी छोटी पिचेज़ हैं यहाँ पर तो एक मैच में भी नहीं चला। तो उन्होंने बता दिया कि मैं जिस तरह तुम्हारे बॉलर को छक्के लगा सकता हूँ वहाँ भी जाकर लगा सकता हूँ। उन्होंने 20-21 के अंदर 36-37 रन की इनिंग खेली है 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर, क्योंकि उस वक्त तो मैच भी बिल्कुल फिनिश था। तो उन्होंने कहा चलो ऐसे ही चला लेते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी दिल्ली कैपिटल से। अभी जो IPL की जो पॉइंट्स टेबल की हालत हो चुकी है ना, वो थोड़ी ख़राब है, क्योंकि सिर्फ ऊपर जो है ऊपर दिल्ली का ऊपर वो है वो जो है गुजरात टाइटंस, उसके नीचे चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन उसके नीचे जो सारी की सारी टीमें हैं ना उनके 10-10 पॉइंट है। 8-10 टीमें, उनमें से 8 के जो हैं 7 के जो हैं 10 पॉइंट है और दिल्ली के 8 पॉइंट है। अभी सबकी नज़रें जो हैं वो क्वालिफायर्स पर जमी हुई हैं और सब अपना रन रेट सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से RCB जो पिछला मैच बुरी तरह से हारी, उनका रन रेट काफ़ी नीचे आ गया है। और अगर दिल्ली का जो पीरियड चल रहा है काफ़ी अच्छा, जो बाउंस बैक करने वाला, तो अगर यही चलता रहे तो मेरे ख्याल में क्या पता दिल्ली ही आगे क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि जो टीमें ऐसे नीचे से उठकर आ रही होती हैं ना, उनमें फिर स्पिरिट जाग जाता है। फिर वो किसी को नहीं खंगती, जिसे कहते हैं किसी को नहीं खंगती, वो फिर जीत जाती हैं। जैसे पहला जब PSL 6 जो था वो मुल्तान ने जीता था ना, हाँ PSL 6 वो मुल्तान ने जीता था। तो पहले के सारे मैचेस 4-5-4 पहला जो सारा राउंड था वो मुल्तान हार गई, लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड शुरू हुआ मुल्तान ने ऐसा बाउंस बैक किया, फिर अगले सारे मैच जीतकर चैंपियंस भी बन गए थे। तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। एंड देन वही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का भी थोड़े दिन पहले मैच हुआ था, तो मुंबई वालों की तरफ से काफ़ी ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई थी। जबकि दूसरी तरफ बात करें वही चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाने काफ़ी अच्छी थी। तो एंड में आकर वही धोनी ने एक छक्का लगाया
और चलता बना और फिर से हीरो बन गया मैच का। बंदा इतना हम्बल है और लोग एक अनरियल पॉपुलैरिटी है उस बंदे की। मैं जब भी देखता हूँ पूरा का पूरा जगमगा रहा होता है पूरा पूरा स्टेडियम स्पेक्टेटर से। और मैन हैज़ ह्यूज फैन फॉलोइंग जिसे कहते हैं ना। बस इसी के साथ ही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही चलेगा। और फिर एक आधे दिन में हम वो जो है IPL के साथ थोड़ी सी तड़कती भड़कती यहाँ की खबरें लगाएं, क्योंकि अभी जो एशिया कप का थोड़ा रौला रप्पा डला हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड एज ऑलवेज कीपिंग कूल बिकॉज आई एम GMY एंड आई विल नेवर मेक यू फूल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। यार जितना तुम लाइक दबाओगे उतनी ही हमें इंगेजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलती है, रीच मिलती है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी दबा दें ताकि हमारा भी भला हो जाए, क्योंकि हम आपका तो कर ही रहे हैं। शुक्रिया।